ये लो। आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप पहले अपना रिपीट करते रहेंगे। सीमा जी कहाँ है? हाँ जी, वो वेट कर रहे थे आईजीएल वाले को। एक बार आ जाओ सारे इकट्ठे। आधे काम शुरुआत तो यहीं से होगी। कैसे गया? हाँ। सुबह में नंबर भेजा तो व्हाट्सएप किया सुबह में। मैं तो नंबर तो दिया वो देख। सब आप जैसे भाइयों के सहयोग से ही संपन्न होगा, नहीं तो चलने से चल नहीं सकता। मैं जब तक पूरे एक दूसरे के संगठन में ताकत नहीं डालेंगे, एक दूसरे का हाथ से हाथ नहीं मिला के चलेंगे, उससे पहले कोई व्यक्ति आज तक इकल्ला कोई कार्य नहीं कर पाया। चाहे एक फैक्ट्री के मालिक को देखो, चाहे एक संगठन को देखो। फैक्ट्री मालिक इकल्ला फैक्ट्री नहीं चला सकता। संगठन जब तक संगठन के सदस्य नहीं होंगे, संगठन नहीं चलेगा। इनकी वजह से तो सारा ऑफिस का संचालन चलता है। तिलक लगा तो दिए, लेकिन तिलक का उद्देश्य भी समझ जाना। भाई सर नमस्कार। श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्था के माध्यम से जो अभी तक आप कार्य राजस्थान में कर रहे थे, उसका प्रथम कार्यालय दिल्ली बना है, तो उस विषय में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान का प्रदेश कार्यालय तो जयपुर में है ही है जी। उसकी पूरे राजस्थान में विभिन्न जगह पे 120 ब्रांचें हैं जी। अब धीरे धीरे कि अपने चारों तरफ भारत के अंदर इस चीज़ की मांग बढ़ने लगी, तो मांग बढ़ते बढ़ते मैंने सोचा कि अब संस्थान राष्ट्रीय लेवल भी गई जी। तो राष्ट्रीय का ऑफिस कहाँ डाला जाए जी। तो उसी संदर्भ में मेरे से संगीता दीदी मिली, उनके माध्यम से भाई मनोज जी मिले, और भाई मनोज जी को मैंने इस चीज़ के लिए चुन लिया कि ये मेरे बाद की पूरी जिम्मेवारी निभाने लायक है। इसलिए मैं इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सरकार के बना के जा रहा हूँ, जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान के रहेंगे। पूरा भारत ये संभाल सकते हैं मेरी गैर मौजूदगी में। ये जहाँ चाहेंगे किस आदमी को कहाँ क्या उपाधि देंगे, मैं उनके साथ बराबर करने के सर, साथ रहूँगा। आपकी संस्था क्या क्या कार्य करती है, कुछ उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान जो कि उसका मेन उद्देश्य है फिजूल खर्ची रोकना और बाल विवाह रोकना। श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान का एक ही उद्देश्य है कि फिजूल खर्ची को रोको। जो पैसा बचता है, शादियों में आप महंगी महंगी शादियां करते हो, वो पैसा खर्च करते हो, उस पैसे को रोक के वही पैसा बचा के अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करो। सर, आपकी संस्था किस प्रकार सहायता कर पाएगी उनकी? हमारी संस्थान ऐसा है, इस प्रकार से करती है कि जैसे कि आप लाखों रुपए की शादियों में 5-5, 6-6 लाख रुपए का सामान देते हो और वो कोई काम का नहीं रहता है। आखिरी में उस बच्ची के पिता को यही बोला जाता है कि तू क्या दहेज लेके आई। हमारी संस्थान वही सामान 50 से 60 हज़ार रुपये में उसको दे के, और वो जो पैसा जो बचता है 50-60 हज़ार रुपये संस्था दे के लेती है और उनको 1 लाख रुपए तक का उपहार सामान देती है, वो भी निःशुल्क। ये सामाजिक सेवा संस्थान है, निःशुल्क देती है, बच्चों का विवाह करवाती है।
मैडम नमस्कार। मैडम आज आप दिल्ली में आए हैं, सबसे पहले आपका स्वागत। और आपने एक कार्यालय की नींव रखी है, तो उस संज्ञान में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, तो दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ये जो राष्ट्रीय लेवल के कार्यकारिणी है तो पूरे भारत में फैले, ताकि अपन जितना हो सके अपन गरीबी मिटा सके। क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मेरी शादी का वक्त ऐसा था कि लोगों की मांग थी कि भी कम राशि में शादी करेंगे, और जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट शादियाँ भी जी करती जी हैं। जी, ये आपने बात कहा, जिनके माँ बाप नहीं उनके दिल से पूछा जाए कि उनके पे क्या बीतती है और किस प्रकार कर्ज लेके किया जाता है। जी तो हाँ। बहुत अच्छी आपकी सोच है, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने और सर जी ने एक निर्णय लिया और जिसका एक परिवारों को जागृत करने का आपने संकल्प लिया। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। मनोज जी, सबसे पहले आज आपको मुबारकबाद कि आप इतना बड़ा आपको जिम्मेवारी दी गई है, और कुछ बतलाइए आगे की रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे राष्ट्रीय ऑफिस में, जो रेलवे का भी है, और अब तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ उनके आज हनुमान कटारिया जी जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, उन्होंने मुझे इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया जी। और आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय ऑफिस के अंदर। और जो देश के चौथे स्तंभ हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों तक हमारी बातें पहुँचाते हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो आपके माध्यम से मैं अपने पूरे समस्त भारत के जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, 10.5 लाख से 20 लाख श्रमिक भाई हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि आप हमारे इंटरव्यू लेते रहे हैं, तो उन तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जो आप लोगों की बेटियों की शादी जो है बहुत मिनिमम खर्चे में, ना के बराबर खर्चे में आप लोगों की बेटियों की शादी होगी, मेरी बहनों की शादी होगी, जिसका पूरा जो भार है हमारा जो संगठन है, जो आज मेरे को उत्तरदायित्व मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और हमारी कमेटी को भी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस लायक समझा कि हम लोगों की जो है उपाधि दी है, इसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। और अपने सारे मजदूर भाई के साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लेबर हैं, चाहे हमारे जितने भी ऐसे परिवार जो शादियों के लिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, इतना पैसा नहीं हो पाता है कि इतना दहेज दे पाएँ, इतना दहेज को दहेज दे के शादी कर पाएँ, तो अब हम लोग उनको उन चीज़ों को बहुत सस्ते में समेटेंगे, और पूरे देश में, क्योंकि हमारा नेटवर्क ऑल इंडिया है, हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश में इसको लागू करेंगे। और बहुत जल्दी आज राजस्थान के पूरे राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको फैलाया है, तो हम इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने ऊपर इस भार को लेते हैं और इसको फैलाएंगे, उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, और हमारी कोई गलती होगी तो हमें गाइड करते रहेंगे बीच बीच में। बस यही हमारा उद्देश्य रहेगा। सर एक बार ये बोलते जाइए, मनोज जी को लेटर देते हुए। ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार जी झा को उपाधि देते हुए जी। हरि रतन जी रेलवे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस संस्थान के राष्ट्रीय सचिव को पदवी दिया गया है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जी सर। संगीता जी मिश्रा है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश से रहने वाली है, और ये यूपी के भी टच में है। इनको महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाता है। और रेलवे के तो संगठन संभाल रहे हैं ये, और ये कई संगठनों में शामिल है। यूपी से ना, यूपी से जी। ये दानिश जी है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, और उनको इस संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जो कि संगठन का मंत्री बनाया जा रहा है। बहुत बहुत हरपाल जी, ये श्रीमान श्यामकांत झा साहब है। वैसे तो मैं इनका नाम लेना भी मेरे लिए पाप है। कहते हैं कि हर पिता के बिना बेटे को कोई ज्ञान नहीं मिलता है, ना मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान के पिता, जो कि पिता होता है, इसलिए मैं इसको आज राष्ट्रीय संरक्षक के पद पे नियुक्त करके जा रहा हूँ। श्रीमान श्यामकांत जी झा, जो कि दिल्ली से रहने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो।